आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमूला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्टोरल वोटों की जंग में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है और बहुमत के करीब हैं। ऐसे में अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो अमेरिका भारत के रिश्ते किस ओर करवट लेंगे। एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, तो वहीं जो बाइडेन लंबे वक्त से राजनीति में हैं। ऐसे में उनके बयानों को ठोस समझा जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग अब दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर आ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन बाइडेन ने अमेरिका के इतिहास में अब तक सबसे अधिक वोट पाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैसे अमेरिकी चुनावों में 50 से 60% तक मतदान होता है, पर इस बार मतदाताओं ने इतिहास रच डाला। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट के अनुसार इस बार करीब 66.9% मतदाताओं ने वोट डाला है। वहीं ट्रंप ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। अमेरिका में चुनाव के नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका भी जताई गई है, जिसके लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई है। व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और जहां ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव जीत रहे हैं, मगर वोट काउंटिंग में फ्रॉड रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं बाइडेन ने भी दावा किया है कि वह चुनाव जीत रहे हैं। नतीजों के बाद ही कानूनी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी फौज के साथ भी तैयार हैं। ट्रंप ने अपने बयानों से जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे अमेरिका में इस बात का भय सता रहा है कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं और वो आसानी से व्हाइट हाउस नहीं छोड़ने वाले हैं। अमेरिका में चुनाव के साथ साथ दुनिया की निगाहें ट्रंप पर भी हैं और इस कड़ी में एक और सवाल भी उठ रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा। बिडेन को सबसे बड़ी चिंता थी कि ट्रंप छल और कपट से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। जून महीने में ही बिडेन ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं और अपनी हार नहीं स्वीकारते हैं तो सैनिक ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका का संविधान क्या कहता है? अमेरिकी संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है और वह अपने प्रतिद्वंदी को सत्ता सौंपने से इनकार कर देता है तो मौजूदा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। ऐसे में ट्रंप के हार मानने से इनकार करने पर हालात खतरनाक हो सकते हैं और अमेरिका में स्थिति गंभीर हो सकती है। वैसे भी ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव हार भी गए तो आसानी से व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे, यानी कि चुनाव हारने पर ट्रंप पूरी तरह से तानाशाही कर सकते हैं। वहीं अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे और वह व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और सीक्रेट सर्विस की भूमिका अहम हो जाएगी। अगर हारने वाला राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी व्हाइट हाउस पर कब्जा किए रहता है तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को संभवतः उस व्यक्ति को परिसर से निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस को निर्देश देने की शक्ति होती है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद कोई भी संघीय एजेंट्स या एजेंसी हारने वाले राष्ट्रपति यानी अपने पुराने अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर चुनाव के नतीजे आने के बाद ट्रंप सत्ता से हटने से इनकार करते हैं तो वह मामला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन कानूनी सलाहकारों और वकीलों की फौज के साथ तैयार बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि बिडेन के पास इस वक्त 264 इलेक्टोरल वोट हैं और ट्रंप के पास 214। बिडेन 6 इलेक्टोरल वोट से दूर हैं। जैसे ही बिडेन को 6 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे और बिडेन का आंकड़ा 270 हो जाएगा तो वह राष्ट्रपति बन जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज को। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।